नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पैरासीटामोल समेत 16 दवाइयों के लिए नहीं होगी डॉक्टर की पर्ची की जरूरत, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खत्म होगा खाद का बोझ, यूरिया के बाद अब बोतल में मिलेगी डीएपी। किसानों को लूटने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, नकली खाद और कीटनाशक बेचने वालों को चेतावनी। तेलंगाना चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, राहुल ने किया स्पष्ट, सालों के अनुभव नहीं, जमीनी स्तर पर काम के आधार पर मिलेगा टिकट। एचडीएफसी बैंक ने लोन की दरों में की भारी बढ़ोतरी, होम कार लोन की बढ़ जाएगी ईएमआई। देश में फिर से डराने लगे हैं कोरोना के मामले, महाराष्ट्र में 5 दिन से 1000 से ज्यादा केस, बेंगलोर में मास्क अनिवार्य। भ्रष्टाचार को लेकर भगवंत मान सरकार की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस के पूर्व मंत्री गिरफ्तार, 7 काम करने वाला पत्रकार भी अरेस्ट। बिल्डिंग मटेरियल की महंगाई और कर्ज के बढ़ते ब्याज ने प्रॉपर्टी मार्केट की हालत की पतली, 7.5% तक बढ़ सकती है मकानों की कीमतें। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को अब गैर शिक्षण कार्यों से मिलेगी मुक्ति, सत्यापन और डेटा का काम करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल होगी स्पुतनिक लाइट, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। ट्रेन में सामान ले जाने पर नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, नई लगेज पॉलिसी को रेलवे ने बताया अफवाह। बिजली संकट से बचने के लिए बड़ा फैसला, बंद हो चुके 100 खदानों को दोबारा शुरू करने की तैयारी। टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी जारी, उत्पादन में भारी गिरावट के कारण कुछ दिन और रह सकती है दाम में तेजी। 2024 में अमेरिका जैसा हो जाएगा बिहार का रोड नेटवर्क, गांधी सेतु उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा। उत्तर प्रदेश में सामने आया पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा, इनकम टैक्स भर रहे लोग भी ले रहे हैं सम्मान निधि। खुशखबरी, रेल मंत्री वैष्णव का ऐलान, 2026 में गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच रफ्तार भरेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन। प्याज की कम कीमतों पर गरमाने लगी सियासत, किसानों को राहत देने के लिए 5 रुपए प्रति किलो देने की मांग। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में अब रात 3 बजे तक शराब परोस सकेंगे बार। माफिया से मुक्त जमीन पर बनेंगे गरीबों के घर और स्कूल, शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। ग्राहकों को हर शहर में 150 किलोमीटर के अंदर मिलेगा वाहन स्क्रैपिंग सेंटर, सरकार ने बनाया प्लान। बिहार में पेट्रोलियम भंडार, ओएनजीसी को मिली खोज की मंजूरी, देश की सबसे बड़ी सोने की खदान मिलने का भी दावा। कर्नाटक में 6 लाख लोगों को मिलेगा सपनों का घर, सीएम बोम्मई ने दिसंबर तक निर्माण पूरा करने का दिया निर्देश। खेत में तालाब बनवाने के लिए 1 लाख रुपए तक दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो गई है शुरू। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है नए आईटी नियम, 30 दिनों में होगा बड़ा फैसला। 70% कोरोना के केस केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने कहा सतर्क रहें लोग। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 7.5% किया, महंगाई को बताया वजह। उत्तराखंड में जनता को लगेगा बिजली का झटका, कीमतों में इजाफा करने की तैयारी में सरकार। 58 लाख किसानों के लिए चौंकाने वाली खबर, कम हो रही है झारखंड के 69% जमीन की उपजाऊ क्षमता। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी के लिए नई पॉलिसी जारी, अब 40% नंबर लाने पर ही मिलेगी नौकरी। मुफ्तखोरी के जाल में फंसकर बर्बाद हुए वेनेजुएला और श्रीलंका, भारत के कई राज्य इससे ले सीख, वरना देश हो जाएगा बर्बाद। ट्रिपल तलाक लॉ का दिखा असर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कानून बनने के बाद मामलों में आई कमी। कांग्रेस ने हुड्डा को सौंपी किसान समिति की कमान, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। केसर आम के उत्पादन में आई 70% की गिरावट, अब पेड़ काटकर सब्जी की खेती कर रहे हैं किसान। ऑनलाइन पेमेंट करने वाले दे ध्यान, आरबीआई का नया नियम 1 जुलाई 2022 से टोकनाइज्ड सिस्टम होगा लागू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023, कुनबा मजबूत करने में जुटी आप, कांग्रेस जेडीएस के नेताओं के संपर्क में।
उत्तर प्रदेश में हथियारों और गोला बारूद की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाएगा अडानी ग्रुप। 1500 करोड़ की निवेश की तैयारी। खरीफ सीजन में नहीं होगी खाद की कमी, देश में यूरिया डीएपी का है पर्याप्त भंडार, केंद्रीय मंत्री। इलेक्ट्रिकल वाहनों की बैटरी के लिए बनेंगे कड़े मानक, दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू, मिशन 2024 और राज्य में विकास के रोड मैप पर मंथन। गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश, एक बार नागरिकता साबित करने के बाद इसके बारे में फिर से नहीं पूछा जा सकता। चुनाव आयोग के लिए कई बड़े फैसले, कहा रिमोट वोटिंग की संभावनाएं तलाशने का समय आ गया है। बंगाल पाकिस्तान में खड़ा हुआ तेल संकट, कंपनियों ने बंद की ईंधन की सप्लाई, इस्लामाबाद रावलपिंडी में पेट्रोल पंपों के बाहर लगी लंबी लाइनें। उदयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लाभार्थियों से की बातचीत, बोले मोदी सरकार की योजनाओं से आत्मनिर्भर भारत का सपना हो रहा है साकार। धान की खेती के लिए पंजाब ने जुटाई 5000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, जल्द शुरू हो रही है रोपाई। अधिकारियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश, रात में अपनी तैनाती के स्थानों पर ही रहे, चाहे किराए पर लेना पड़े मकान। भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वालों को सुविधाएं प्रदान कराना सरकार की पहली प्राथमिकता। बेहद तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स, ब्रिटेन में अब तक 300 से अधिक मामले, अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा प्रसार। पार्टी की छवि खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस, खुले मन से राहुल गांधी की बागियों को चेतावनी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पैरासीटामोल समेत 16 दवाइयों के लिए नहीं होगी डॉक्टर की पर्ची की जरूरत, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। जी हाँ, पैरासीटामोल जैसी दवाइयों के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार पैरासीटामोल और एंटी एलर्जी जैसी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ओवर द काउंटर उत्पादों के रूप में ऐसी 16 दवाओं की बिक्री की अनुमति देने के लिए तैयार हो गई है, जिन्हें डॉक्टर की पर्ची के बगैर बेचा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लोगों को राय देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन उत्पादों को कानून की अनुसूची के तहत लाने के लिए ड्रग्स नियम 1945 में बदलाव का प्रस्ताव करते हुए एक गजट अधिसूचना जारी की है, जिससे वैध लाइसेंस के तहत खुदरा द्वारा दवाओं को ओडीसी यानी ओवर द काउंटर के जरिए बेचा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में हम इस श्रेणी में और विस्तार करेंगे और ओटीसी दवा सूची में कई और दवाइयों को लाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खत्म होगा खाद का बोझ, यूरिया के बाद अब बोतल में मिलेगी डीएपी। जी हां, नैनो यूरिया विकसित करने के बाद अब खेती किसानी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए वैज्ञानिक नैनो डीएपी, नैनो जिंक और नैनो कॉपर पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। गुजरात के कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में इस पर काम चल रहा है, ताकि किसानों को 50 किलो की बोरी उठाने और भारी भरकम कीमत से कुछ राहत मिले। एनबीआरसी में नैनो यूरिया के अलावा नैनो जिंक, नैनो कॉपर और नैनो डीएपी का विकास किया गया है। इनका फील्ड ट्रायल भी लगभग पूरा कर लिया गया है। इन सभी को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। यह काम पूरा होने के बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा। ढुलाई का खर्च कम होने के कारण यह नैनो फर्टिलाइजर किसानों की आय बढ़ाने में मददगार है। बताया गया है कि देश के 1100 स्थानों पर करीब 2 दर्जन फसलों पर नैनो डीएपी का ट्रायल किया गया है। नैनो यूरिया की तरह ही डीएपी और सूक्ष्म पोषक तत्वों के परिणाम भी अच्छे आए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज की कम कीमतों पर गरमाने लगी सियासत, किसानों को राहत देने के लिए 5 रुपए प्रति किलो देने की मांग। जी हां, देश में इन दिनों प्याज फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि इस बार की वजह पिछले कारणों से अलग है। असल में इन दिनों प्याज अपनी बेहाली के कारण चर्चा में बना हुआ है। इस वजह से देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के किसान परेशान हैं। महाराष्ट्र के किसान साल में 2 बार प्याज का उत्पादन करते हैं, लेकिन इस सीजन में प्याज का अधिक उत्पादन किसानों को भारी पड़ा है। आलम यह है कि राज्य के किसानों को प्याज के समुचित दाम नहीं मिल रहा है और किसानों के सामने लागत निकालने की चुनौती बनी हुई है। ऐसे में किसान प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्याज की लगातार गिरती कीमतों के खिलाफ किसान प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इसी बीच प्याज की कम कीमतों का मामला सियासत को गरमाता हुआ नजर आ रहा है और प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए 5 रुपए प्रति किलो देने की मांग होने लगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 70% कोरोना के केस केरल
और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा सतर्क रहें लोग। जी हां, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल संक्रमितों में से 70% केस केवल केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इन राज्यों में दैनिक संक्रमितों के साथ साथ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। रिकवरी दर कम हो रही है। केरल में पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक हो गया है और महाराष्ट्र में 6% के करीब है। इस वजह से देश के कुल एक्टिव मरीजों में से 34% केवल केरल से हैं। केरल में पिछले कई दिनों से कोरोना के रोजाना 1000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8542 हो गई है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7429 हो गई है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 की वजह से केस बढ़े हैं। ऐसे में चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कोई पुरानी बीमारी है और बुजुर्गों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।